जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे महिषासुर आदि के साथ भगवान विष्णु और शंकर का भीषण युद्ध। भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा का स्वधाम लौट जाना, इंद्रादि देवताओं की पराजय और इंद्र का ब्रह्मा जी तथा शिव जी को साथ लेकर वैकुंठ में भगवान के समीप जाना। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं, ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। तुम गदा से ही तुम सदा से ही निर्बल हो। जहाँ कहीं भी इच्छानुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। यूँ कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुँच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र, आगे वेदव्यास जी भगवान इसी कथा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थीं और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया के विषय करके रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन सबके मन में भी महान त्रास छा गया। अपने विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलि वृंद पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय षष्ठी, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहाँ उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिघ उठा लिया और शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। महान शक्तिशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष विचिक्षुर, उग्रास, उग्रवीर, अश्लोमा, त्रिनेत्र, बाष्कल और अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध के विचार से निकल पड़े थे। सभी कवच पहने हुए थे। भुजाएं धनुष से सुशोभित थीं। वे मत वाले होकर रथ पर बैठे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो शिकार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हों। तदनंतर वे समस्त दानव मदान होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। तदनंतर भगवान विष्णु के साथ तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोगों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध में करने लगे। फिर कुबेर स्वच्छंदतापूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने आदिशक्ति युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था।
नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने लगा। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो हर क्रूर सर्प हों। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठुकने से ऐसी आवाज़ निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे। वही दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया था। उसने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़के के लिए देवता और गंधर्व एकत्रित थे। वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्धभूमि से निकलकर भाग चले। सचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थित हो गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गऊ और उच्चैःश्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के लिए दिव्य आसन बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े। राजा निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी के शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीच आदि प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों के पारगामी एवं शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सबके सब उन देवादिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्म योनि ब्रह्मा जी, तुम इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफा में कार्य कर रहे हो। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ा है। और ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते। यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनतापूर्वक, वेदव्यास जी भगवान आगे इसी कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं, श्रवण कीजिएगा। हम समस्त देवता दीनतापूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। विप्रों द्वारा यज्ञ में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसी के सेवन के लिए सुलभ हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट नदी कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृत्तांत आपको विदित है।
अतः प्रभु हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। विभो महिषासुर अवश्य ही महान नीच है, उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती है, तरह तरह के निंदित कर्मों में वह निरत है। जहाँ कहीं भी देवता जाते हैं वहीं वह उन्हें कष्ट पहुँचाता रहता है। देवेश हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं, हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं, सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष एवं मंगलमय हैं, आप में अनंत तेज निहित है, सबको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण नहीं बनते हैं तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में मानव देवताओं को सुख पहुंचाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में क्या कर सकता हूँ? अतः देवताओं हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले। वह संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस वैकुंठ में चले जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्यों के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाए। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पूर्व ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ। प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नतापूर्वक मिले। गिरजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए। देवताओं के आसनों पर विराजने के पश्चात भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के उपरांत देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने पूछा, ब्रह्मा जी किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? कृपया आप बताने का कारण अवश्य प्रकट करें। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्रादि देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की खो में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। शंभु, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसी व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि आप भूत आवन संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, विभो, यह आपकी ही तो करामात है, आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है? आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है कि वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके? संग्राम में पैर रखने योग्य ना तो मेरी पत्नी है और ना ही आपकी ही। महाभागवती ये देवियाँ यदि संग्राम में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी? महाभाग इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है। दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके?
अतः मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपयुक्त बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ चले। भगवान शंकर ने भी साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार हो वे वैकुंठ की ओर चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने देखे। शुभ की सूचना देने वाला कल्याणमय वायु उत्तम गंध फैलता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहाँ तक पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले, आकाश में निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं की यात्रा काल में मानो सभी सुख और योग सुलभ हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की